सो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। सो फाइनली साइंस के एक और नए सुपर मॉक टेस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा साइंस का अगला सुपर मॉक टेस्ट क्लास यानी सुपर मॉक टेस्ट क्लास नंबर 6 है। और एक बार फिर से कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ टॉप लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे इस क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो एक चीज पहले ही बता देता हूँ, 30 में से कम अगर आप 20 प्लस कर रहे हो, ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। और जो लोग कहते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, पहले ही बता देता हूँ, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं है बाबू। पहले ही बता दूं कि ये सेक्शन 1 साइंस के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस, बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो, ये आपकी गलती है। फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज आगे बढ़ते हैं। अब उससे पहले महापीडीएफ 3.0 को लेकर के बात कर लेते हैं। बाबू, अगर अभी तक आपने महापीडीएफ 3.0 नहीं लिया है सेक्शन 1 के लिए, आपकी तैयारी अधूरी है। अगर 50 प्लस मार्क्स लाने हैं सेक्शन 1 के अंदर, तो मुझ पे विश्वास करके आप ये पीडीएफ लीजिए महापीडीएफ 3.0, क्योंकि इसमें सेक्शन 1 के पांचों सब्जेक्ट के जो है बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। पब्लिकेशंस वाली किताबें आपको लेटेस्ट पैटर्न नहीं देती, आपको भी पता होगा कि वो किताबें अपडेट नहीं होती है। और ये महापीडीएफ है, ये हर 6 महीने पे एक बार अपडेट होती है। तो इसमें आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं आपके। इसका प्राइस आरएस 200 है, लेकिन आपको 200 का भी पेमेंट नहीं करना है। आपके 2 दिन का सिर्फ पॉकेट मनी लगेगा। आरएस 100, आरएस 100 रुपीज का ये आपको मिल जाएगा। और ऑल 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपके मात्र एक ही पीडीएफ से हो जाएगी। 50 प्लस मार्क्स आपको अकेले ये एक पीडीएफ दिलाएगी। अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना है, तो 9795111812 पे व्हाट्सएप करके आज ये महापीडीएफ 3.0 ले लीजिए और अपनी तैयारी बेहतर करिए। क्योंकि देखिए लास्ट डे चल रहे हैं, कभी भी मतलब आज कल परसों, ठीक है, कभी भी जो है आपका एग्जाम डेट आ सकता है। कभी भी, लिटरली कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है। रिस्क मत लीजिए। पोस्ट कार्ड जीडी वालों महापीडीएफ लीजिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे क्लास का 2024 बैच के लिए, वो देखो क्वेश्चन फॉर यू है। कल ये क्वेश्चन हमने आपको क्वेश्चन फॉर यू में दिया था, बताया था सबको आंसर देना है। लगभग बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया था। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिश्र धातु में टिन होता है। कह रहा है कि इनमें से किस मिश्र धातु में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना। देखते हैं कितने लोग सही कर लेते हैं, वरना बताइए, फटाफट बताइए। देखो भाई साहब, टिन किस में होता है? कई लोगों ने कहा सर स्टील में बहुत मार मारेंगे। ठीक है, कितने लोगों ने कमेंट किया था सर स्टील में टिन होता है, स्टील में टिन होता है। अरे क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? एग्जाम में पूछ देगा तो ये ऐसे ही करके आओगे। सोल्डर, जो सोल्डर होता है ना बाबू, याद रखिएगा, सोल्डर भी एक मिश्र धातु है, उसमें टिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। हो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है? आयरन, नेल, आइस, थर्माकोल या कर्क। देखो एक चीज बता देता हूं, अगर इनमें से जिस भी चीज का घनत्व पानी से अधिक होगा, मतलब वो चीज डूब जाएगी, है ना, वो चीज पानी के अंदर डूब जाएगी। और अगर घनत्व कम होगा, ठीक है, सॉरी, अगर घनत्व अधिक होगा तो वो चीज डूब जाएगी, और अगर घनत्व अधिक होगा, सॉरी, कम होगा, तो वो तैरने लगेगी पानी के ऊपर। तो अगर मतलब जो है इसमें से घनत्व थर्माकोल का पानी से अधिक नहीं होगा, ये तैरेगा पानी के ऊपर। पार्क भी तैरेगा। आइस, बर्फ तो तैरता ही है, आपने देखा हो पानी के ऊपर। तो याद रखना, आयरन नेल जो होता है, ठीक है, आयरन जो लोहे की कील जो है, उसकी डेंसिटी अधिक होगी पानी से, जिसके कारण ये क्या है, डूब जाएगा। ठीक है, पानी के अंदर क्या होगा, डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following metals is in liquid state at orbital temperature, normal temperature और room temperature? ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा, ध्यान से सुन लेना बाबू साहब, इनमें से कौन सा जो है मेटल्स हर एक स्टेट में, चाहे वो ऑर्बिटल मतलब सॉरी हर एक टेम्परेचर पे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होता है, चाहे वो ऑर्बिटल टेम्परेचर हो या नॉर्मल टेम्परेचर हो या रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर समथिंग 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में फॉलो होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए जी, तो मरकरी, लीड, ब्रोमीन और टंगस्टन, ध्यान से करेगा, गलत नहीं होना चाहिए। तो इनमें से कौन से हर समय लिक्विड स्टेट में रहता है? अरे मरकरी है मेरे भाई। कौन सा है? मरकरी जो है हर समय क्या है, लिक्विड स्टेट में रहता है, चाहे वो ऑर्बिटल टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन आर्किमिडीज थ्योरी? इनमें से कौन से आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम नहीं करता?
हाइड्रोमीटर याद करो, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था, हाइड्रोमीटर काम करता है, सबमरीन भी आर्किमिडीज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। लैक्टोमीटर जो दूध की प्योरिटी मापता है वो भी आर्किमिडीज के ही प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन जो नहीं करता है वो है ओडोमीटर, क्योंकि ओडोमीटर का काम क्या होता है, जब आप काम जान जाओगे तो अपने आप ही कर दोगे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे ये काम नहीं करता है। ओडोमीटर क्या करता है, गाड़ियों में लगाया जाता है, जो गाड़ियां चलती है ना, गाड़ियों में लगा होता है, ये क्या करता है, ये डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस गाड़ी जो है ट्रेवल कर रही है, ये रिकॉर्ड करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ओडोमीटर, ठीक है। और स्पीडोमीटर होता है तो वो स्पीड दिखाता है गाड़ी के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्काली। हो एल्काली मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, इनमें से कौन सा नहीं है। अब एल्काली मेटल्स क्या होते हैं, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaOH-। याद करो ये क्या चीज है भाई साहब, बताइए क्या बनाते हैं। एक तरह से ये एग्जाम्पल हो गया साल्ट का, ठीक है। क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। एल्काली मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, याद रखना। एल्काली वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड के साथ में, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बनाए, ठीक है, वो क्या होते हैं, एल्काली उनको बोलते हैं। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक जो है प्रॉपर्टी नहीं है एल्काली का, वो दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या फिर दे आर स्लिपरी और सॉपी होते हैं वो, या रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, या फिर दे डिकम्पोज द थिक मटेरियल, या थिक मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं। अरे मेरे भाई साहब, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में जाता है, ठीक है। H+ जो आयन कह रहा है ना कि H+ आयन वो प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर, कैसे कर लेंगे, यहाँ पे निगेटिव है भाई साहब। ये H+ जो आयन्स होते हैं ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में जाता है। तो यहाँ पे NaOH की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो एल्काली मेटल्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, एल्काली की ये प्रॉपर्टीज नहीं है, H+ आयंस वो प्रोड्यूस नहीं करते पानी के अंदर, ठीक है, गलत है, ठीक है। चलो जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं एल्काली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट एसिड, एल्काली को हिंदी में देख लेना, ये क्षार बोलते हैं उनको, मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बनाए, वही क्षार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकेस्ट एसिड इन द फॉर्म इज, कह रहा है इनमें से सबसे कमजोर एसिड कौन सा है, सबसे वीकेस्ट एसिड कौन सा है। देखते हैं कितने लोग सही बता पाते हैं। अरे सबसे जो वीक एसिड होता है, ठीक है, वो बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। कौन सा होता है, बेंजोइक एसिड होता है, याद रखना। कौन सा एसिड होता है, बेंजोएट बोलते हैं, बेंजोइक एसिड आपका, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड आपका। तो याद रखना इनमें से सबसे अगर कमजोर कोई एसिड है तो वो बेंजोइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट व्हेन लाइफ अर्थ ऑरिजिनेटेड, कह रहा है कि पृथ्वी पे जब जीवन की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तब ये गैस जो है मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी हमारे अर्थ के जो है एटमॉस्फेयर में। तो कौन सी गैस है भाई, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन। कौन सी गैस नहीं मौजूद थी मुक्त अवस्था में, डेट इज ऑक्सीजन नहीं मौजूद था मुक्त अवस्था में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इज कॉल्ड क्विक लाइम या अनहर्ड लाइम, कह रहा बुझा हुआ चूना का नाम आपने सुना ही होगा, या अनसुना चूना उसको बोलते हैं। तो बुझे हुए चूने को, क्विक लाइम को हिंदी में क्या, मतलब उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं केमिकली उसको, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर फॉर द फॉलोइंग, पीएच ऑफ कास्टिक सोडा, ओ हो भाई साहब शानदार क्वेश्चन है। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, एसिड अगर आ रहा है, एसिड का मतलब हो गया इसका पीएच सही है, मतलब ये क्या है, 7 से नीचे, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे वाले मतलब 1 से लेकर के 6 तक या 6.9 तक कह लो, ठीक है, ये सब के सब एसिड होते हैं। और 7 से ऊपर वाले 7.1 से लेकर के 14 तक, ठीक है, याद रखना, नीचे ऊपर 14 तक चलता है, नीचे 1 से 7 तक चलता है, 14 तक सब बेस होते हैं। तो यहाँ पे कास्टिक सोडा जो है ये बेस है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पेयर गलत होगा, कास्टिक सोडा वाला नहीं आएगा इसमें। कास्टिक सोडा का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, 14 होता है, कितना होता है, 14 होता है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे, अगर सही से पढ़ लोगे तो 10 में 10 कोई रोक नहीं सकता है, लिख के देता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अचीव हायर टेम्परेचर डैश इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होती हैं, आमतौर पे जो उच्च तापमान प्राप्त करने वाली जो डिवाइसेस होती हैं
उनमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के मतलब जो है मेटालिक नॉन मेटालिक होता है या मेटल का इस्तेमाल होता है या मिश्र धातु या मेटलाइट्स। मेटलाइट्स वो होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण हो, ठीक है। अब नॉन मेटालिक तो होगा नहीं, नॉन मेटालिक मतलब कहाँ से होगा भाई, उसमें अगर हीटिंग डिवाइसेज में यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेज में तो नॉन मेटल रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल ही कहाँ करेगी, है ना। तो वो क्या होते हैं, हमेशा याद रखना एलो होते हैं, मिश्र धातु होती है, हमेशा मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस बनाने के लिए, ठीक है, जो हायर टेम्परेचर अचीव करते हैं। याद रखना क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अभी कल ही पढ़ा था, एक CFC था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके, ये ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है ना, CO2 वगैरह जो होती है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर है, हेक्साफ्लोराइड या कॉपर डाइऑक्साइड, बताइए फटाफट इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कॉपर नहीं है भाई, कॉपर डाइऑक्साइड कहां से हो जाएगा, बताइए ना, कॉपर डाइऑक्साइड कहां से ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। कल का क्वेश्चन है, अगर फ्लाइंग जेट वाला क्वेश्चन अगर आप पढ़े होगे या फिर YING फ्लाइंग जेट वाला अगर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा हमसे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कोई भी चीज जितनी हाइट पे होगी, जितना हाइट गेन करेगी पोटेंशियल एनर्जी उसका उतना ही ज्यादा होगा। और अगर यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो मतलब छत पे बैठे हो या नीचे जमीन पे बैठे हो या टेबल पे बैठे हो या चेयर पे, तो इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा ऊंचाई अगर देखा जाए तो वो किस में है भाई साहब, रूफ में, यानी छत पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाइट अधिक है रूफ पे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक कहाँ पे होगा, जब आप रूफ पे बैठोगे इन चारों की अपेक्षा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CWH इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। ओ हो शानदार क्वेश्चन है, कह रहा कि CWH जो है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप में आता है। CWH देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन। क्या है जी भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है, कार्बोक्सिलिक, जितने भी एसिड का अगर आप फार्मूला देखोगे सबके लास्ट में जितने भी कार्बो मतलब इस ग्रुप के, इस फंक्शनल ग्रुप के जितने भी एसिड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे सबके लास्ट में CWH जरूर आता है, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो CWH है ये किस फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लेंसेज आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। याद करो कल हमने बताया था आपको मायोपिया क्या होता है, जहां पे दूर दृष्टि आपकी खराब हो जाए, सिर्फ निकट दृष्टि आपकी सही हो। तो दूर दृष्टि यानी मायोपिया अगर आपको हो गया तो किस तरह के लेंसेज आपको यूज करने चाहिए अपने चश्मे में, सिलेंड्रिकल, कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव या कन्वेक्स, किसका इस्तेमाल होता है, याद रखना, कनकेव, कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। किसका होता है, कनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओ हो शानदार क्वेश्चन है, कह रहा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी पहले, आपने ध्यान से देखा होगा, अब भी होती है लेकिन कम हो गई है, आजकल ज्यादा कलर्ड फोटोग्राफी ज्यादा हो रही है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी उस समय कौन से मेटल कंपाउंड्स इस फोटोग्राफी में यूज किए जाते थे, मेटल कंपाउंड्स किस तरह के, CU, AG, AL या AU, बताइए फटाफट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम या गोल्ड, किसका इस्तेमाल होता है, सिल्वर का बाबू, ठीक है, याद रहेगा AG का, किसका, AG का, यानी सिल्वर का इस्तेमाल होता था, याद रहेगा। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस मेटल कंपाउंड्स का इस्तेमाल होता था, सिल्वर मेटल कंपाउंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक आ रहा है, मतलब एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब थर्मल एनर्जी, मतलब थर्मल मतलब हीट, ठीक है, मतलब हीट, कोई भी रिएक्शन या रिएक्शन कह लो एक तरह से, जो दो केमिकल्स के बीच में जो आप करवाते हो, ठीक है। तो एक्सो मतलब बाहर निकले, थर्मिक मतलब हीट, मतलब जब हीट बाहर निकले उस एक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्म, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक हो, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हीट निकले, ठीक है, जब रिएक्शन हो तो जब रिएक्शन होगा दो केमिकल्स के बीच में वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। तो इनमें से आपको एग्जांपल देना है, डिजॉल्विंग सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डिजॉल्व करना ब्लीचिंग पाउडर फूल में, ठीक है, फल में, या डिजॉल्व करना सोडा वाटर, या डिजॉल्व करना कॉपर सल्फेट पानी के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉपर सल्फेट कहां से हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा, सोडा वाटर भी कहां से हो जाएगा, बेस है भाई सोडा, ठीक है, डिजॉल्व ब्लीचिंग पाउडर भी कहां से हो जाएगा, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा
पानी के कंटेक्ट में जैसे सल्फ्यूरिक एसिड आएगा भाई साहब, तगड़ा तगड़ा जो है क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा, हीट निकलेगा जब रिएक्शन होगा तो पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मेटल ऑफ एन एलो इज मरकरी इट विल बी कॉल्ड, कह रहा है कि अगर कोई मेटल, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर कोई मेटल है, यदि किसी मिश्र धातु की धातु पारा है, जैसे किसी में कोई मिश्र धातु है जैसे पारा है उसका, तो उसमें अगर पारा मौजूद है तो उसकी मिश्र धातु को क्या बोलेंगे? कोई भी मिश्र धातु बना रहे हो, अगर उसका धातु पारा है, मरकरी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, क्या बोलेंगे? अमलगम बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एयर, इनमें से कौन सा मेटल हवा के साथ में रिएक्शन नहीं करता? गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर, सिल्वर प्लेटिनम, पोटेशियम निकल। फटाफट बताइए। अगर आप ध्यान से देखो, सिल्वर रिएक्शन करता है, ऑफ कोर्स करता है, ठीक है, हवा के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड जैसी जो है चीजें हवा के साथ में रिएक्शन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो। ओ याद करो एक चीज, मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही ध्यान से याद करो। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पे जीरो होगा, किस जगह पे? हमेशा एक चीज मैं बार बार कहता रहता हूँ भाई साहब, वेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रेविटी, मास इन्फ्लुएंस नहीं होगा। वहां पे आपका वेट जीरो हो जाएगा एक तरह से। एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है मतलब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखना, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ए कन्वेक्स मिरर, निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, रियर व्यू मिरर या व्हीकल हेडलाइट? कन्वेक्स की बात कर रहा है, ध्यान से करना। देखो भाई साहब, सेविंग मिरर और डेंटिस्ट मिरर ये सब के सब कनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे रियर व्यू जो मिरर होता है उसमें कन्वेक्स का इस्तेमाल होता है। रियर व्यू मतलब गाड़ी के जो साइड में जो मिरर्स, जो मिरर्स लगे होते हैं जिसमें ड्राइवर देखता है कि पीछे की गाड़ी कैसे आ रही है, जिस पे लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन दिस मिरर अपीयर्स मोर क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज वेरी हाई। ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। भाई साहब एक बात बताओ, जब बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई ही होगा, है ना। गोल्ड, ग्रेफाइट, चारकोल या फिर फुलरिन, बताइए, देखते हैं कौन सही करता है। हाँ जी, गोल्ड का, यहाँ पे चारों में से गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। किसका नाम है जी? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसको बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बताइए। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का बार बार पूछता है, याद रखना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डैश पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, इनमें से कौन से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगी? अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड का हमने बताया इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े नजदीक नजदीक होते हैं। लिक्विड की हमने बात कर ली तो लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। फ्लूइड और प्लाज्मा, फ्लूइड मतलब वही लिक्विड ही हुआ। प्लाज्मा की बात कर लें तो प्लाज्मा भी गाढ़ा होता है, उसके भी जो है नियर अबाउट में, ठीक है। एक चीज ये समझ लो कि जितना लिक्विड का होता है उससे कहीं ज्यादा अधिक पास जो है पार्टिकल्स आपके प्लाज्मा के होंगे, है ना। वो भी एक तरह से लिक्विड स्टेट में ही आता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे अगर किसी में काइनेटिक एनर्जी अगर सबसे अधिक होगी तो वो होगी गैस के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत अधिक दूरी होती है पार्टिकल्स के बीच में, और ये तेजी से मोशन कर सकते हैं, और जिसमें मोशन ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, वहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही अधिक होगी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से करिएगा, गलत नहीं करिएगा। On what does the resistivity of an electrical conductor depend? कह रहा है किसी विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? मेटेरियल लेंथ, ऑल गिवन ऑप्शन या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बताइए। देखो भाई साहब,
किसी भी चीज की प्रतिरोधकता उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, उसके लेंथ पर भी डिपेंड करती है, या फिर दोनों पे डिपेंड करती है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, ठीक है, और रेजिस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, प्रतिरोधकता जो है उस मटेरियल पे डिपेंड करती है जिस मटेरियल का वो बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को ऑप्शन सी लग रहा था बहुत मार मारेंगे, ठीक है, वो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टिविटी, दो अलग अलग चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए फिजिकल अमाउंट दैट कैन नेवर बी नेगेटिव। कह रहा है कि ये एक भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। फोर्स, वेलोसिटी, मास और एक्सीलरेशन, इनमें से कौन सा फिजिकल अमाउंट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है? कौन सा नहीं हो सकता? एक्सीलरेशन, मास, वेलोसिटी या फोर्स? देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। अरे भाई साहब, मास कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। मास जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव में कैसे चला जाएगा, है ना, क्योंकि वो किसी ग्रेविटी वगैरह से इन्फ्लुएंस थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है? डिजॉल्व सेंट, पानी के अंदर जो है बालू या रेत कह लो, ठीक है, एक ही चीज हुआ, उसको डिजॉल्व करना, ये कहां से केमिकल चेंज हो गया? चीनी को पानी में घुलना, ये भी नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये भी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में जमना, बिल्कुल ये रासायनिक प्रक्रिया है मेरे भाई साहब। ये क्या है? ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? आपको पता होगा, एक तरह के बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, या आपको कमेंट करके बताना है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। चलो बता देता हूं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है, यही बैक्टीरिया क्या करता है, उस मिल्क को जो है कर्ड में परिवर्तन करने का काम करता है। तो ये एक तरह से क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर इथेनोइक एसिड? ओ हो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल का जो है कॉमन नेम आपको बताना है। एसिटिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड? ब्यूटानोइक एसिड कौन सा होगा सही आंसर आपका? तो करेक्ट आंसर अगर होगा तो वो होगा एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीजेस विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? बार बार नहीं बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। हाइट के साथ में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? क्या होगा जब कोई मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा? तो अरे मेटल ऑक्साइड बनाएगा ना मेरे भाई। क्या बनाएगा? मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। जब कोई भी मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड हो गया, तो मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। देखो साइंस हमें लगता है ना, अप टू 10th लेवल तक का अगर मैं बात कर लूं, अप टू 10th लेवल तक का साइंस मतलब एकदम हलवा है आपके लिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे 10/10 लेकर के आओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? अगर आप कह रहे हो सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो बिल्कुल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, क्लास लेते रहिए, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, और किस किस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं वो भी मैं कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव? इनमें से कौन सी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है? काइनेटिक, पोटेंशियल, स्टैटिक एनर्जी या ग्रेविटी एनर्जी? देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। किस लिए? क्योंकि काम नहीं होगा, मतलब स्पीड, कोई किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी, तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, है ना। या फिर जो है अगर काम होगा तो वो पॉजिटिव में जाएगी, नेगेटिव में जाने का उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हुआ मतलब नो वर्क डन, कोई काम ही नहीं हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी वहां है ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से करेगा। जस्ट एज द बैरोमीटर इज रिलेटेड टू प्रेशर, सेस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू। कह रहा है जैसे बैरोमीटर प्रेशर से रिलेटेड है, वैसे ही सेस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है? फ्लडिंग, टेम्परेचर, पेरिसिटी ऑफ मिल्क या अर्थक्विक? अरे याद करो, अर्थक्विक की तीव्रता मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है सेस्मोग्राफ। ऐसा देखो, आज तक अभी ऐसा कोई मशीन नहीं बना जो पहले ये आपको बता दे कि हाँ भाई साहब अर्थक्विक आने वाला है, भूकंप आने वाला है। जो ये सेस्मोग्राफ है, सिर्फ इसका काम क्या होता है, ये अर्थक्विक की तीव्रता नाप सकता है कि कितना मतलब पॉइंट जो है अर्थक्वेक रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेस्मोग्राफ किससे रिलेटेड है? अर्थक्वेक से। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू है, मेरे सभी प्यारे भाइयों के लिए है, आप सभी के लिए है, ठीक है। हमारे सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है। सबको कमेंट करके बताना है और इस क्लास को लाइक और शेयर करना है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिया हूं क्वेश्चन फॉर यू में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में अक्सर हमेशा पूछा जाता है। एल्युमिनियम का जो है और पूछा जाता है, एसेक पूछा जाता है। हेमेटाइट, फ्लोरोस्पार, या फिर चालोकापोराइट या बॉक्साइट। चाल्कोकापोराइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पार या फिर हेमेटाइट। जो करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का ओर है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट करते हैं। सबको कमेंट करके बताना है, हर एक किसी को। अगले क्लास में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी तक आपने महापीडीएफ नहीं लिया है 3.0 तो 9795111812 पे व्हाट्सएप करिए, तुरंत महापीडीएफ लीजिए। मात्र प्राइस है ₹100 लेकर के अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करिए। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय।